दोस्तों, आज का दिन इतना अजीब निकला कि एक तरफ बारिश थी, दूसरी तरफ दोस्त थे और तीसरी तरफ ऐसी घटना दिख गई जिसे देखकर हमारी आत्मा तक शर्मा गई। पूरा किस्सा जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखना। तो भाई साहब, शाम तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम ने अपना मूड बदल लिया। आसमान में काले बादल ऐसे जमा हो गए जैसे किसी ने फैमिली ग्रुप में राजनीतिक मैसेज भेज दिया। तभी मेरे भाई रवि का कॉल आया। बोला, भाई मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। मैंने कहा, आजा भाई, दोस्ती निभाते हैं। फिर हम मिले और सीधे पहुंच गए चाय की दुकान पर, क्योंकि भारतीय दोस्ती की शुरुआत और अंत दोनों चाय से ही होते हैं। अभी चाय खत्म ही हुई थी कि बारिश ने एंट्री मार दी। ऐसा लगा जैसे बादल हमारी लोकेशन ट्रैक करके आए। हम काफी देर तक वहीं बैठे रहे। एक मिनट, एक घंटे जैसा लग रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हम मुफ्त की छत का पूरा फायदा उठा रहे थे। इसी बीच हमारी नजर एक विचित्र घटना पर पड़ी। एक महाशय पूरे आत्मविश्वास के साथ सार्वजनिक स्थान पर मूत्र विसर्जन कर रहे थे। भाई को देखकर लगा कि सिविक सेंस छुट्टी पर गया हुआ है और शर्म नाम की चीज उनसे कोसों दूर है। आखिरकार बारिश थोड़ी कम हुई। रवि अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया और मैं वापस अपने कमरे पर पहुंच गया। कमरे पर आते ही सबसे पहले भोजन ग्रहण किया, क्योंकि खाली पेट इंसान कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। खाना खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा टहल लिया जाए। फिर क्या था, मेरे साथ गर्वित, जितेंद्र और मेरे रूममेट कमलेश भी मिशन रात्रि भ्रमण पर निकल पड़े। अब 4 दोस्त साथ हों और मस्ती ना हो, ऐसा तो भारतीय संविधान में भी नहीं लिखा। रास्ते भर हंसी मजाक, टांग खिंचाई और बेवजह की बहसें चलती रहीं। और आखिरकार हम पहुंच गए द्रव्यवती नदी यानी अमानी शाह नाले के पास। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? दोस्तों, ये जयपुर की द्रव्यवती नदी है, जिसे आज लोग अमानी शाह का नाला कहते हैं। सालों पहले ये एक साफ सुथरी नदी थी, लेकिन शहर के कचरे और गंदगी की वजह से धीरे धीरे नाले में बदल गई। 2018 में लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करके इसे रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन मेंटेनेंस की कमी और सीवर व केमिकल वाले पानी के कारण आज फिर लोगों को बदबू और मच्छरों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार इसके ऊपर लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से 36 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम कर रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। खैर, अब मिलिए गर्वित की सबसे खास दोस्त से। भाई रोज इसे बिस्किट खिलाने आता है और ये भी इसका इंतजार ऐसे करती है जैसे किसी को सैलरी आने का इंतजार होता है। इसके बाद शुरू होती है मेरी खुराफात। मैंने अचानक जितेंद्र को बारिश के पानी की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन भाई साहब भी कम नहीं थे। उन्होंने भी पलटवार करने की कोशिश की, मगर उनका मिशन लॉन्च होने से पहले ही फेल हो गया। आगे नई सीवर लाइन की खुदाई चल रही थी। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी फैली हुई थी। हम ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी एडवेंचर शो की शूटिंग कर रहे हो। लेकिन मुसीबतों से मेरा रिश्ता काफी पुराना है। थोड़ा आगे गए तो देखा कि गेट बंद है, लेकिन भाई, व्लॉगर्स को कौन रोक सकता है? फिर हमने अपने अंदर के स्टंटमैन को जगाया और गेट कूदकर बाहर निकल आए। तभी गर्वित बोला, भाई आज चाय मेरी तरफ से। अब मुफ्त की चाय को मना करना तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना जाता है, तो हम तुरंत तैयार हो गए। चाय पी, खूब मस्ती की और फिर हम सब अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, आज का ये बारिश, दोस्ती और मस्ती से भरा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल प्रामीर फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और मजेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।